हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिल लटोरिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईबी सब इंजीनियर का कैलेंडर अपडेट हो चुका है, जिसको आप व्यापम सब इंजीनियर के नाम से भी जानते हो। तो यहाँ पे आपका जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें एग्जाम की टेंटेटिव डेट जो आपकी आई हुई है वो सितंबर 5 to 8 2020 आई हुई है। तो इस डेट के हिसाब से लगभग हमारे पास 90 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इन 90 दिनों में हम इस एग्जाम की प्रिपरेशंस कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम यह कैसे पता कर पाएं कि हमारी अभी तक इस एग्जाम की प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम लास्ट ईयर आपकी नहीं हुई थी, 2019 में आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं की गई थी, और इस बार भी आपका कैलेंडर कम से कम 2 या 3 बार अपडेट हो चुका है। अभी जो रिसेंटली आपका पिछला अपडेट हुआ था अगस्त 22 और 23 2020 को आपकी एग्जाम होने वाली थी, और अब कैलेंडर फिर से अपडेट हो गया है और सितंबर 5 to 8 2020 आपकी एग्जाम डेट आई हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ये भी डाउट है क्या एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका कैलेंडर अपडेट हुआ है और सितंबर 5 to 8 आपकी जो डेट की गई है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है और आपको यही मानना है कि आपकी एग्जाम यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि इस डेट के अकॉर्डिंग आपको 90 डेज का यहाँ पे टाइम मिल रहा है और आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हो तब आप प्रिपरेशंस करने के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या इस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इस एग्जाम को दें और क्वालिफाई करें। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 90 डेज में मुझे प्रिपरेशन करके एग्जाम देना चाहिए या फिर मैं सीधे एग्जाम को दूं, तो यहां पर मेरी सलाह है आपको यही रहेगी कि आप पूरी तैयारी पूरी प्रिपरेशंस के साथ इस एग्जाम को दें। बिकॉज यहाँ पे जो आपकी एग्जाम होती है यह डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम है और यहाँ पे ना ही कोई मेंस का पेपर होता है और ना ही आपको कोई इंटरव्यू यहाँ पर देना है, और डिप्लोमा लेवल यह एग्जाम है। इसलिए यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बेसिक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आते हैं। नॉन टेक और टेक दोनों का यहाँ पे पार्ट आता है। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे टेक्निकल्स के रहते हैं, 100 क्वेश्चंस यहाँ पे नॉन टेक के रहते हैं। नॉन टेक में भी बिल्कुल बेसिक्स लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं इस बात पे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यहां पे कि 90 दिन में आप कैसे एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वालिफाई करें। और यदि आपके मन में यह क्वेश्चन चल रहा है कि इन 90 दिनों में मुझे प्रिपरेशन को करना चाहिए या बिना प्रिपरेशन के इस एग्जाम को देना चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको पूरी तैयारी के साथ इस पेपर को देना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो पेपर आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोई भी मेंस का पेपर नहीं होता है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होती है। और जो ये एग्जाम आपका व्यापम सब इंजीनियर का होता है यह डिप्लोमा बेस्ड आपका एग्जाम है और यहाँ पे बहुत ही आसान और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप क्वेश्चंस के लेवल को चेक करना चाहते हो या जानना चाहते हो कि क्वेश्चन का स्तर क्या होता है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे कि इन 90 डेज की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है एक अच्छा हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं 90 डेज स्ट्रेटजी पर। तो बात करने से पहले हमें यह समझना है कि जो स्ट्रेटजी आपकी है यह हर किसी स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। स्ट्रेटजी
आपकी डिपेंड करती है प्रिपरेशन के लेवल पर। यहां पर आपकी क्या प्रिपरेशन का लेवल है और आपकी स्ट्रेटजी अब यहां से क्या होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम यहां पे यह है कि प्रिपरेशन का लेवल हम कैसे चेक करें जिससे आगे की स्ट्रेटजी बनाने में मुझे मदद मिले। तो मेरी सलाह आपको यह है कि यदि आपके पास कोई बुक है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर दिया गया हो अकॉर्डिंग टू व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर की बात भी कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप नेविगेट इंस्टीट्यूट का भी टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और परीक्षा ऐप पर भी व्यापम सब इंजीनियर के बहुत सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, आप वहां पे भी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि यह व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम जो होता है 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं। अब आपको यहां पे यह चेक करना है कि 200 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। यदि आप 200 क्वेश्चंस में से 140 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक हो चुकी है, बस आपको थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत है। यदि अब हम नेक्स्ट बात करें कि आपके मार्क्स 120 प्लस हैं, अगर आप 120 क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं या 120 से ज्यादा क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं बट वो 140 से कम है, तब आपको यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यदि 120 से कम आपके नंबर्स आते हैं, अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो 80, 90, 100 या 110 या 120 की रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस मामला हो सकता है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी और इन 90 दिनों में हम बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एक अपनी प्रिपरेशन के लेवल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब हम ऐसे स्टूडेंट्स की जो 140 प्लस मार्क्स को लेके आ रहे हैं। तो उनको सिर्फ फिनिशिंग की यहां पे जरूरत है और उनको करना क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर जैसे ही आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करते जाओगे, शॉर्ट नोट्स को आपको यहाँ पे स्टडी करना है और फुल लेंथ टेस्ट को भी आपको यहाँ पे देना है और हर बार आपको प्रीवियस टेस्ट से कंपेयर करना है कि आपने अब कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है। इस प्रकार से आप बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो और आप यहाँ पर अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो आइए अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 120 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। साथ में हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसीडर कर लेते हैं जो 80 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे। इन दोनों को एक साथ इसलिए कंसीडर किया कि दोनों को मेहनत तो करनी है। अगर आप 120 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, और अगर आपका स्कोर 80 प्लस क्वेश्चन ही आ रहा है तब आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत वर्ड यहाँ पे आपका कॉमन हो गया, मतलब मेहनत दोनों को ही करना है। तो आगे हम बात करते हैं अब आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो यहां पर हम आपको बोलेंगे कि यदि आप कोई सी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो जो प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए हो सकता है वो हो सकता है बुक्स। आप किताबें पढ़ें। अब किताबें कौन सी पढ़ना चाहिए, तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बुक्स पर डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कौन कौन सी ऑथर्स की यहाँ पे बुक्स प्रेफर करना है। आप अगर चाहो तो यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। नेविगेट इंस्टीट्यूट पर भी आपको नोट्स अवेलेबल हैं और परीक्षा ऐप पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उन नोट्स के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए केवल आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उस पर एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नेविगेट इंस्टीट्यूट की टीम व्यापम सब इंजीनियर का लाइव कोर्स परीक्षा ऐप पर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको रेगुलर 4 to 5 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, और अगर कंप्लीट हम क्लासेस की बात करें तो कंप्लीट आपको 500 आवर्स की क्लासेस यहां पर मिलेंगी।
साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पेपर, लाइव टेस्ट पेपर और हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ परीक्षा ऐप आपको डेली 10 क्वेश्चंस का टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का डोज प्रोवाइड कराते हैं। डोज से मतलब 10 क्वेश्चंस डेली आपको बूस्टर के फॉर्म में मिलेंगे कि आप मॉर्निंग में जैसे ही ऐप को ओपन करेंगे आपको 10 क्वेश्चंस वो सबमिट करना है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको रहेगा कि किसी दिन अगर किसी रीजन से आप लाइव क्लास को मिस कर देते हैं तो वह लाइव क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको परीक्षा ऐप पर अवेलेबल रहेगी, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और बेनिफिट है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं परीक्षा ऐप पर तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी क्रिएट किया जाता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा और उसमें नेविगेट इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है, जहां पर आप कोई से भी क्वेश्चंस का डाउट या फिर लाइव क्लासेस से लेके कोई सा भी कंफ्यूजन या कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो वो प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, प्रैक्टिस सीट, टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड होंगे। अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप की लिंक दी गई है, यहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और नेविगेट 10 करके अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो यहां पर कोर्स पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आगे हम जो एपिसोड वीडियो लेके आएंगे उसमें इन 90 डेज को भी पार्ट्स के फॉर्म में डिवाइड करके आपको बताया जाएगा कि कैसे आप डे बाय डे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कब आपको एफएलटी सॉल्व करना है, कब आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और कब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.